क्या दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा था कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उसका सीधा असर आपकी जेब और आपकी रसोई पर भी पड़ेगा। आज दुनिया ऐसे मोड़ पर है, तेल की कीमतें आसमान छू रही है और सोने का भाव सुनकर तो पसीना छूट रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन सिंह चौहान और आप देख रहे हो न्यूज़ डायरी। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस संकट को देखते हुए एक भावुक अपील देशवासियों से की है। पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। विदेश यात्रा 1 साल तक टालें और सोना खरीदना कम करें। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अब ये सुनकर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो शादी होने वाली थी तो हम अपनी दुल्हन को पीतल के गहने पहनाएं। मेरा ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऐसे बढ़ रही है जैसे बच्चों की हाइट बढ़ती है। दोस्तों, अब जैसे ही मोदी जी ने ये देशवासियों से अपील की, विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा और सुप्रिया सेनेत ने अपने अपने वीडियो जारी करके मोदी जी की आलोचना शुरू कर दी। देखिए क्या कह रहे हैं। साथियों, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। अब साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत डलवाइए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए।
देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी, विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश के लिए, सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। ऐसे देश को आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्या वो शादी 1 साल के लिए टाल देगा? क्या वो शिक्षा 1 साल के लिए टाल देगा? किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया, साहब 50% कम कर दीजिए फर्टिलाइजर का उपयोग। क्या वो 50% खेत जोतेगा? आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है प्रधानमंत्री जी? प्लानिंग नहीं थी। अब आप कहते हैं साहब विदेश मत जाइए, घरों में बैठिए, मेट्रो लीजिए। आप खुद आज रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा ये बात? ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये सलाह क्यों दी जा रही है? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब वो युद्ध हमारे अपने थे, ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? आप जब मुंह खोलते हैं देश से कुछ मांगते हैं, चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग, सारा त्याग देश करेगा। प्रधानमंत्री जी, आप क्या करेंगे? चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए, क्या मत खाइए, क्या कीजिए, क्या मत कीजिए, कहां जाइए, क्या खरीदिए, क्या मत खरीदिए। इन दोनों की बात सही है, मोदी जी को रोड शो नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम हमारी पुरानी अलमारी खोलें तो उनमें भाषण निकल के आते हैं नेहरू जी के, मनमोहन सिंह के और पी चिदम्बरम के। और उस वक्त ये भाषण, ये अपील की गई थी, तब इस तरह की जंग की सिचुएशन देश में नहीं थी। नेहरू जी ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि भारत के लोग खाना बहुत खाते हैं, और मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सुनिए। मैं सबसे पहले डीजल के दामों में बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडरों पर लगाई गई सीमा के बारे में बात करना चाहूँगा। हम अपनी ज़रूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश ये रही है कि जहाँ तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें। इसके नतीजे में
पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. Please resist the अब दोस्तों सही कौन है और गलत कौन है, इसका फैसला तो जनता जनार्दन ही करेगी। तो पब्लिक क्या कहती? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.